नमस्कार दोस्तों, आपका मॉर्निंग न्यूज़ एंड स्टडी चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली आपको नए-नए वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और तो चलिए दोस्तों, आज हो गया है 20 मार्च 2019 और आज की है जो आपके फ़ायदे से जुड़ी हुई खबर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों की है, अब घर 1 अप्रैल से सस्ते हो जाएँगे। 45 लाख रुपए तक के घर हैं जो 1 अप्रैल से सस्ते हो जाएँगे और पहले इन पर 8% जीएसटी लगता था, अब लगेगा 1% जीएसटी। अप्रैल से जो हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होंगे उन पर जीएसटी की नई दरें होगी और 31 मार्च तक जो प्रोजेक्ट अधूरे रहेंगे उनके डेवलपर पर नई या पुरानी व्यवस्था में से कोई भी चुन सकते हैं। इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने मंगलवार को ट्रांजिशन प्लान को मंजूरी दे दी। काउंसिल ने 24 फरवरी को रियल एस्टेट के लिए जीएसटी रेट घटाने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ ही डेवलपर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया गया। 1 महीने का इसमें समय लग सकता है। अभी अफोर्डेबल पर 8% और सामान्य घरों पर 12% टैक्स लगता है। पुरानी व्यवस्था में सामान्य घरों पर 12% और अफोर्डेबल पर 8% जीएसटी लगता था। सीमेंट, सरिया जैसी चीज़ों पर डेवलपर जो टैक्स चुकाएंगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और नई व्यवस्था यह है कि सामान्य श्रेणी के घरों पर 5% और अफोर्डेबल पर 1% जीएसटी लगेगा, लेकिन डेवलपर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। घटी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। अगली खबर है दोस्तों, अगर आपका चुनाव प्रत्याशी पर काले धन का कोई आपको शक है तो इनकम टैक्स को इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये नंबर हम आपको है जो बता रहे हैं 1800117574। ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल को करके है जो सूचना दे सकते हैं। और इसमें आपका है जो नाम भी गुप्त रखा जाएगा और कॉल करने का कोई शुल्क नहीं होगा। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में सेंटर स्थापित किए जहां कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी काफी अधिक पैसा खर्च कर रहा है या पैसे के दम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है तो इनकम टैक्स विभाग के इस सेंटर में आप कॉल कर सकते हैं। और है जो इसके कॉल के माध्यम से आई हुई शिकायत की जांच अतिरिक्त निदेशक रैंक के अधिकारी करेंगे और इसमें राजनीतिक दल के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। कोई भी है जो और एक दिन छोड़कर भी इस प्रकार की शिकायत कर सकते हैं और इनके खिलाफ है जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैक्स और ईमेल से भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों, होली पर प्रियंका पिचकारी के है जो जवाब में मोदी घन भी निकल गई हैं और इसकी कीमत है जो बहुत ही कम है। 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक इनकी कीमत है। बाजारों में प्रियंका पिचकारी और मोदी घन की धूम मची हुई है। दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में दुकानें इन दिनों पिचकारियों और बंदूकों गुलाल से पटी हुई हैं। बच्चों से लेकर बड़े बड़े बुढ़े तक मोदी घन, मोदी पिचकारी, प्रियंका वाटर टैंक, प्रियंका पिचकारी, केजरीवाल घन को खूब खरीद रहे हैं। इसी के साथ में बाजार में एयर स्ट्राइक के बाद बाजार में खुलेआम बिक रही हैं AK-47 और हैंड ग्रेनेड और इनकी कीमत भी है जो बहुत ही कम है। दोस्तों, इस बार भारतीय सेना की तस्वीरों वाली पिचकारियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। खासकर हाल ही में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पिचकारी बाजार में सर्जिकल स्ट्राइक और वायुसेना की तस्वीरों वाली पिचकारियां छाई हुई हैं। इसके अलावा बंदूक, खिलौने सहित कई तरह की पिचकारियां बिक रही हैं और दिल्ली की मार्केट भी होली पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार है और मार्केट में मशीन गन, मिसाइल और बम जैसी तमाम पिचकारियां मिल रही हैं। इनकी कीमतें 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हैं और गुलाल और बारूद इस तरह से है जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होली पर बिक रही हैं। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हैं। इसमें कोई भी है जो वास्तविक गन या बंदूक या गोला बारूद नहीं है। अगली खबर है दोस्तों, एक्सोमी का भारत में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगा और अब प्रति सेकंड बनेंगे 3 स्मार्टफोन, पैदा होगी नई नौकरियां। Xiaomi ने भारत में अपने बजट स्मार्टफोन रेडमी गो को लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत 4,999 रुपये है और ये फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 चिप से लैस हैं। और कंपनी ने कहा है कि जो लोग बेसिक फ़ोन से स्मार्टफोन पर स्विच करना चाहते हैं उनके लिए रेडमी गो एक अच्छा चयन हो सकता है। और रेडमी गो 1 GB रैम के साथ आता है और ये एक एंड्रॉयड रियो गो एडिशन फ़ोन है और इसमें 8 मेगापिक्सल बैक और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। इसका स्क्रीन 5 इंच का है और Xiaomi के मुख्य परिचालन अधिकारी मुरलीकृष्णन ने कहा है कि कंपनी फ्लेक्स के साथ साझेदारी में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। हम मेक इन इंडिया को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। हमारा नया संयंत्र भारत में बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न करेगा। प्रति सेकंड 3 स्मार्टफोन बनेंगे। अगली खबर है दोस्तों, बिना बिजली 10 घंटे चलेगा पंखा। अगर बिजली चली जाती है तो 10 घंटे ये पंखा चलेगा। मोबाइल और अन्य डिवाइस भी है जो चार्ज कर सकेंगे आप। इसकी कीमत और फीचर के बारे में आपको जो लाइटिंग कंपनी हेलोनेक्स ने 10 घंटे बैकअप वाले इन्वर्टर फैंस की नई सीरीज लॉन्च की है। इन फैंस में इनबिल्ट LED लाइट भी लगी हुई है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ में तो आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए और सोलर चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी मौजूद है। इस नई सीरीज के तहत सीलिंग फैन, पेडेस्टल फैन, वॉल फैन, टेबल फैन
और पर्सनल और एग्जस्ट फैन मिलेंगे। इन फैंस में क्या खासियत है? बैकअप टाइप इनका 10 घंटे हैं, इंटीग्रेटेड एलईडी लाइट से सुसज्जित हैं, हाई एयर डिलीवरी है, ऑल फंक्शन रिमोट है, यूएसबी पोर्ट है और सोलर चार्जिंग है। और कीमत इनकी अमेजन से खरीदी जा सकती है। और कीमत इसकी हेलोनिक्स इन्वर्टर 400 mm पेडलेस्ट फैन इसकी 4096 है। हेलोनिक्स इन्वर्टर 400 mm टेबल फैन इसकी 3659 रुपये है। हेलोनिक्स इन्वर्टर बैक एंड 200 mm पर्सनल फैन वाइट 2460 रुपये इसकी कीमत है। अगली खबर है दोस्तों, एटीएम से अगर पैसे नहीं निकले तो जरूर आपको ये काम करना चाहिए, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। एटीएम से पैसे निकलने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जब बिना कैश निकले ही अकाउंट से आपका पैसा कट जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हालात में क्या करें। बहुत से लोग बिना किसी प्रूफ के इस बात की शिकायत करने बैंक में पहुंच जाते हैं कि जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती है। हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट से कटा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। आरबीआई ने इनके लिए गाइडलाइन निकाल दी है। कैश न निकले तो तुरंत बैंक से संपर्क करें, या किसी दूसरे बैंक या कैश नहीं निकले और अकाउंट से पैसा करने की सूरत में अपने बैंक कि किसी भी नज़दीकी ब्रांच में से संपर्क करें। और अगर बैंक बंद हो गया है या फिर छुट्टी का दिन है तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कर दें। ट्रांजेक्शन स्लिप को अपने पास में रख देना चाहिए। और एक हफ्ते में नहीं मिला पैसा तो रोजाना लगेगा 100 रुपये का बैंक पर फाइन। तो इस प्रकार से है जो गाइडलाइन के अनुसार बैंकों को एक हफ्ते के अंदर पैसा आपको लौटाना होगा। और शिकायत का हल नहीं निकले तो एक हफ्ते के अंदर आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं और एक दिन में ही लगभग आपके अकाउंट में एक दिन में ही पैसा वापस आ जाएगा। ऐसा अगर आपको मोटा मुनाफा चाहिए तो सरकार की इन 20 से 21 मार्च को ये सरकार डिस्काउंट शेयर है जो दे रही है, ये मतलब ये कंपनियां हैं जो दे रही हैं। तो आप मोदी सरकार की से जो डिस्काउंट पर प्लान पर आप शेयर खरीद सकते हैं ईटीएफ कंपनी के, यानी इन पीएसयू कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। शेयर डिस्काउंट के साथ देने का फैसला किया है। संस्थागत निवेशकों के लिए इसकी ओपनिंग भी कर दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक शेयर पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की 5वीं किस्त खोल दी है। और 5वीं किस्त के तहत बड़े इन्वेस्टर 19 मार्च को आवेदन कर सकेंगे। रिटेल व अन्य निवेशकों के लिए 20 से 22 मार्च की तारीख तय कर दी गई है। अगली खबर है दोस्तों, मोदी सरकार ने बदला 20 साल पुराना नियम। अब नौकरी के साथ पढ़ाई करने वाले युवाओं या अभ्यर्थियों को 5 गुना ज्यादा राशि प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मोदी सरकार ने 20 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए नौकरी करते हुए उच्च शिक्षा हासिल करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 5 गुना ज्यादा इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इसके तहत पीएचडी जैसी ऊंची डिग्री हासिल करने वालों के लिए प्रोत्साहन की रकम को बढ़ाकर न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 30,000 रुपये कर दिया है। न्यूनतम प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये से 5 गुना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। अगली खबर है दोस्तों, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो भी आप है जो बिना कार को खरीदे हुए कार के मालिक बन सकते हैं। भारत में कार लीज पर लेने का चलन नहीं है, लेकिन विकसित देशों में इसका काफी क्रेज है। हालांकि अब महिंद्रा की ओर से इसे भारत में बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत कंपनी के महिंद्रा मारुति स्कॉर्पियो और एसयूवी 500 को लीज पर देने का ऑफर शुरू हो गया है। यह ऑफर 12 से 48 माह के लिए होगा और कंपनी ऑफर के तहत नई और पुरानी दोनों तरह की कार मुहैया कराएगी। यह ग्राहक पर निर्भर करेगा कि उसे किस तरह की कार लेनी है। ग्राहकों को महिंद्रा मारुति की लीज लेने के लिए पहले साल इंश्योरेंस के तौर पर 62,415 रुपये देने होंगे, जबकि 12 माह के लिए मंथली 432,890 रुपये चार्ज देना होगा। इस प्रकार के है जो इसकी सबके अलग अलग है जो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग इनकी प्राइस है। तो आप इसके इस प्रकार से कार के आप मालिक बन सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों, देश में पहली बार सोलर बिजली से दौड़ेगी ट्रेनें। भारतीय रेलवे बन जाएगी दुनिया की पहली ग्रीन रेलवे। भारतीय रेलवे दुनिया की पहली ग्रीन रेलवे बनेगी। वर्ष 2030 तक का लक्ष्य इसके लिए निर्धारित किया गया है। इसके लिए देश की महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ रेलवे ने करार किया है। और बतौर पायलट प्रोजेक्ट रेलवे के लिए भेल 2 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। और इस बिजली से ट्रेन के ट्रैक्शन इंजन से लेकर पंखे ऐसी लाइट्स आदि भी चलेंगे। सूत्रों के मुताबिक भेल ने अपनी भोपाल यूनिट को इसका काम सौंपा है। भोपाल यूनिट में बनेगी ये बिजली है जो बिजली वाली ये ट्रेन, और ये सोलर ऊर्जा से चल पाएगी। अगली खबर है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019, इसमें है मैं भी चौकीदार कैंपेन को युवाओं का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। बड़ा हुआ टैटू बना रहे हैं और कांग्रेस के आरोपों और उसके चौकीदार चोर हैं कि नारे के को भुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार अपने नाम से पहले चौकीदार लगा लिया और इसके बाद से ही उन्हें समर्थन देने के लिए सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखने का ट्रेंड चल पड़ा। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कैंपेन काफी हिट रहा है और इससे भाजपा को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद लगाई। अगली खबर है दोस्तों, भाजपा शासित राज्यों को केंद्र की योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में योजनाएं पीएम किसान शुरू की थी और इसके तहत देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। योजना उन किसानों के लिए रखी गई जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। योजना का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा शासित किसानों को मिला है, जबकि कांग्रेस शासित और गैर भाजपा शासित राज्य के किसान इस मामले में पीछे रह गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और देश भर में आचार संहिता लागू हो गई। इसके चलते इस योजना के लाभार्थियों के नए नाम को लाभार्थियों की लिस्ट में नहीं जोड़ा गया और इस वजह से चुनाव बाद ही कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों के किसानों को योजना का फायदा मिल पाएगा।
अगली खबर है दोस्तों, लगातार 4 दिन कीमत घटने के बाद आज बढ़े सोने के दाम, चांदी की कीमत में भी हुआ इजाफा। वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी के बीच कम भाव पर हुई खुदरा जेवराती खरीदारी से दिल्ली सराफा बाजार मंगलवार को सोना 140 रुपये चमक कर 32,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस दौरान औद्योगिक आगे आने से चांदी भी 235 रुपये की छलांग लगाकर 38,960 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। डॉलर के कमजोर पड़ने से वैश्विक बाजार में मजबूत हुआ सोना। अगली खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आवासीय सोसाइटी में एक व्यक्ति फ्लैट की बालकनी में चिड़ियों को इस तरह दाना नहीं खिला सकता जिससे दाना गिरने और गंदगी फैलने से दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। शीर्ष अदालत ने मुंबई की बहुमंजिला इमारत में रहने वाली एक महिला के पक्षों को दाना खिलाने से रोकने का आदेश देने के मामले हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अगली खबर है दोस्तों, आगजनी की घटना हो या मेडिकल इमरजेंसी, 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी इन पर काबू पाया जा सकेगा। जापान की 2 कंपनी टोयोटो और एनटीटी डोकोमो ने मिलकर HR3 रोबोट तैयार किया है जो हूबहू इंसानों की नकल करता है। हाल ही में कंपनी ने इसकी टेस्टिंग पूरी की जिसमें कंट्रोलर मशीन और रोबोट को वायरलेस 5G नेटवर्क से जोड़ा गया। रोबोट को कंट्रोल करने के लिए खास कुर्सीनुमा मशीन बनाई गई जिसमें बैठकर रोबोट को कमांड दी जाती है। तो दोस्तों हमारी ये है जो वीडियो कैसा लगा इसमें ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।